जब हमारे इधर परिवार वाले उसको शनाख्त करने के लिए गए तो वो हमारी गुड़िया थी। उन्होंने उसको मार के इधर डेड बॉडी को इधर हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए। किस इरादे से लेके गया था, वो क्या चाहता था उससे, किस दबाव में लेके गया था, ये तो हमें पता ही नहीं जी। इसका नाम है, उस पर 302 का मुकदमा दायर हो, हत्या का उसकी गिरफ्तारी हो, उसके बाद में हम यहाँ से बॉडी उठाएंगे। हिसार रहने वाली एक लड़की 22 तारीख दोपहर 12 बजे अपने घर से चली जाती है, बिना किसी को कुछ बताए। ना तो कुछ घर से लेकर के जाती है, ना ही सोने जेवरात लेकर के जाती है, और ना ही अपने साथ कोई सामान लेकर के जाती है। उस समय उसकी मम्मी नहा रही थी और घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि अगले ही दिन 22 तारीख को भागती है, 23 तारीख को उनके पास ये मैरिज सर्टिफिकेट आ जाता है। जी हाँ, ये मैरिज सर्टिफिकेट आ जाता है जो भिवानी का है, और इससे पता चल रहा है कि शिवानी के एक लड़के के साथ इस लड़की ने भाग करके शादी कर ली है। लेकिन इसके बाद अचानक से लड़की की बॉडी जो है मृत मिलती है। लेकिन इसके अंदर भी संशय की बात यह है कि 2 अस्पताल बदलने के बाद तीसरा सिविल अस्पताल के अंदर लड़की की बॉडी छोड़ करके चले जाते हैं। क्या है पूरा मामला, जानने की कोशिश करते हैं। लड़की की मौसी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए, जो आप लगातार आरोप लगा रहे हैं लड़के के ऊपर, क्या जानते हैं उस लड़के को कौन है? नहीं मैम, हम नहीं जानते उसको। घटना क्या हुई थी 22 तारीख को? लड़की क्या कह करके गई थी? लड़की कुछ बोल के नहीं गई मैम, उसकी मम्मी नहा रही थी और वो बाहर से कुंडी लगा के और वो चली गई। और उसके बाद 22 तारीख को उसने कहीं भी जाके उसने मैरिज की है, और 23 तारीख को हमारे पास ये व्हाट्सएप आता है जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया जाता है कि इस लड़की ने शादी कर ली है। और कल हमारे पास फोन आता है इधर दोपहर 2 बजे के किसी, उसके बाद हमने उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दी है इधर थाने में। 22 तारीख को हमने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई है, और कल हमारे पास इधर हॉस्पिटल से फोन जाता है कि इधर एक डेड बॉडी आई हुई है, उसको आके शनाख्त किया जाए। और जब हमारे इधर परिवार वाले उसको शनाख्त करने के लिए गए तो वो हमारी गुड़िया थी। और हमें ये नहीं पता उसको किसने मारा, जो भी मारा उसको छोड़ के चले गए। हम तो यही बोलेंगे जी, जिसके साथ वो गई थी उन्होंने उसको मार के इधर डेड बॉडी को इधर हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए। हम बस यही चाहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले और उन आरोपियों को पकड़ा जाए। ठीक है, सजा मिलनी चाहिए उन्हें। तो आपसे जानना चाहूंगी कि जिस लड़के के साथ शादी की थी, क्या आप उनको पहले से जानते थे? कौन था? नहीं मैम, कोई नहीं जानते मैम। क्या अफेयर की खबरें घर में पहले से थी? नहीं मैम। क्या घर में कोई मार पिटाई हुई थी, या लड़की का जो है अफेयर चल रहा है, इस बारे में कभी घर के अंदर पता लग गया हो? नहीं मैम, ये पहला ही दिन था जो हमारे साथ घर से गई। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि एकदम से लड़की सिर्फ घर से भागने के लिए एकदम से प्लान बना लेगी उससे, जब उसके साथ पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? ऐसा है मैडम, पता नहीं उसके साथ में ऐसा क्या क्या बड़ा फुसला के लेके, किस दबाव में लड़की को लेके गए हैं। दबाव में लड़की को लेके गए, जाके मैरिज सर्टिफिकेट करके और उसको 2-3 दिन बाद में उसके साथ में कुछ क्या 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 नहीं, उसकी डेड बॉडी डाल के यहाँ पे चले गए। लड़की की उम्र कितनी थी और लड़के की कितनी थी? 20 साल की थी। लड़के के क्या मैंने जी वो पता है, हमें क्या पता है लड़की की उम्र क्या थी जी। मैरिज सर्टिफिकेट जो है क्या उसके अंदर लिखा हुआ नहीं है? नहीं मैम, लिखा हुआ है उसके अंदर भी, देख लेते हैं। मतलब बालिग था, नाबालिग था, कैसा था? नहीं सर, बालिग ही होगा सर, ऐसा काम किया था। लड़का करता क्या था? घर जाके उससे पूछताछ करने की कोशिश की? तो उन्होंने ये जवाब दिया, हमने लड़का बेदखल किया हुआ है। अच्छा। हाँ जी, अब भाई हमने पुलिस को कहा, भाई कहता है या तो मारो उसको या कुछ भी करो, हमें कुछ लेना। क्या बेदखल के कोई कागजात है उनके पास? वो तब वो बताएं या फिर पुलिस पूछे उनसे जाके, वो तो जब पता लगे मैम हमें तो। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं कि लड़की जो है पहले 2 अस्पतालों के अंदर मिली थी, उसके बाद जो है तीसरी बार उसे सिविल अस्पताल के अंदर परिवार वाले छोड़ करके चले गए। तो आपको ये खबर कहाँ से मिली? ये सर पुलिस ने बताई मैम हमें। क्या क्या बताया पुलिस ने? यही कहा कि पहले 12:55 पे उनकी एंट्री है आधार हॉस्पिटल में, उसके बाद में सवेरे 8 बजे लेके गए उसको ये प्रणामी हॉस्पिटल में, और बाद में यहाँ छोड़ के वो चल गए हैं। यहाँ ना कोई ये बता रहा है उसको कौन छोड़ के गया, कौन लेके आया था, ये एक चीज़ किसी ने नहीं बताई मैम हमें। ठीक है, जो आप फुटेज की बात करें उसके अंदर कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? हमें नहीं पता मैम, हमारे पास कोई फुटेज नहीं है। जी, जब हम पुलिस वाले से बात करते हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए या जो भी कुछ किया जाए, तो पुलिस वाले तो ऐसे बोल रहे हैं इनको बोलने दो, वो कुछ कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं। हमने ये पूछा कि भी इधर हॉस्पिटल में डेड बॉडी आई है तो इधर फुटेज निकलवाए जाएं, उनको शनाख्त की जाए भी उनको कौन छोड़ के गया है। वो अपने आप चल के आई है, उसकी डेड बॉडी को छोड़ के गए हैं, लेकिन हमारी
कोई मतलब कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी। हम तो क्या ये पहली दफा ऐसा हुआ या पहले भी घर से भागने की कोशिश की नहीं, गई? पहली भी दफा ऐसा हुआ। हमारी बहुत ही समझदार लड़की थी, कॉलेज में पढ़ती थी, ऐसा कभी ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो ऐसा कदम भी उठा सकती है। उसको किसी दबाव में या बहला फुसला के उसको कुछ ऐसा करके उसको लेके गए हैं, ये भी नहीं पता हमें। तो क्या पता उसके ऊपर क्या दबाव डाला गया, ये भी नहीं पता हमें। तो क्या पता, हमें उसको बेहोश करके ले गया किस तरह, हमें इस बात का पता ही नहीं है। हमें तो इस बात का पता है जी, वो 22 तारीख को हमें घर पे राब्ता मिली, हमने जाके थाने में रिपोर्ट कराई हमारी लड़की गुम है, तो थाने में FIR करवा दी। उसके बाद में 23 तारीख को किसी अनजान नंबर से व्हाट्सएप आता है भाई इसने मैरिज कर ली है। उसके बाद में 27 तारीख को थाने में से फ़ोन आता है भाई एक डेड बॉडी मिली है और इसका आप जाकर चेक करो भाई आपके है क्या। हमने देखा तो लड़की हमारी मिली, तो हमें तो शक उन पे जी आधार कार्ड। क्या कोई इंटरकास्ट मैरिज थी या फिर जो है आपकी ही जाति का था वो लड़का? इंटरकास्ट मैरिज है। इंटरकास्ट। क्या लड़का कौन सी जाति से था, आप लोग कौन सी जाति से? हम जोगी जाति से मैम, लड़का बाल्मीकि है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि किस वजह से जो है लड़की को मौत के घाट उतारा गया है? बस हम तो कुछ नहीं कह सकते जी, बस हम तो बस हमें पता ही नहीं, क्या पता वो किस उस पे अपने लड़की का कोई फोन मिला था, साथ में क्या क्या मिला था जब लड़की की डेड बॉडी? कुछ भी नहीं मिला जी हमें। क्या पता हमें किसी इरादे से लेके गया था, वो क्या चाहता था उससे, किस दबाव में लेके गया था, ये तो हमें पता ही नहीं जी। ये तो हम चाहते हैं कि उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उस पे सच बयान किया जाए कि हमारी लड़की के साथ मतलब कितने बंदे थे, उन्होंने क्या किया है, किडनैप करके लेके गए हैं या उसको बहला फुसला के लेके गए हैं, ये हम चाहते हैं। जब लड़की की जब जिसके लड़का है इसका नाम है उस पे 302 का मुकदमा दायर हो, हत्या का उसकी गिरफ्तारी हो, उसके बाद में हम यहाँ से बॉडी उठाएंगे, हमें इंसाफ चाहिए। क्या आपकी जब से बेटी की डेड बॉडी मिली है उसके बाद से उस लड़के से आप मिले हैं? वो आया है यहाँ? नहीं, वो आप क्या करने आया था पता नहीं, वो तो कहाँ पे फरार है या कहाँ से, हमें क्या पता। जब 2 अस्पतालों के अंदर लेकर के गए तब बेटी जिंदा थी, मरी हुई थी, कैसी थी? इस बात का हमें कैसे पता जी, हमें तो यहाँ सुबह पता चला 2 बजे डेड बॉडी मिली है, ये पुलिस वाले बता रहे हैं भाई यहाँ पे लेके गए, यहाँ पे लेके गए। जब आपको यहाँ पर बेटी की बॉडी मिली तो क्या शरीर के ऊपर कोई निशान भी थे? शरीर पे चोट के निशान, आंखों पे चोटों के निशान है। आँख की सैलरी पे निशान था, आँख सूजी हुई थी उसकी, ग्रीन सूट पहन रखा था, पैरों में नेल पॉलिश लगी हुई थी उसके। अच्छा, जो लड़का था उसकी ये फोटो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि अब आप लोग क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हमें तो लड़की को इंसाफ चाहिए, हमारी बच्ची को है ना इंसाफ चाहिए जी। उसने उसके साथ क्या किया, किसी ने क्या किया, एक न हमारी या 2 या न हमारी या 4 ना, हमने सारे वो चाहिए, कार्रवाई चाहिए जी। हमने सारा कार्रवाई होनी चाहिए, हमने यही चाहिए जी, और कुछ कौन चाहिए। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि हिसार के अंदर रहने वाली लड़की जो है अपने घर से भाग जाती है 22 तारीख को, 23 तारीख को वो शादी कर लेती है, 24 तारीख को मृत हालात के अंदर मिलती है और उसके बाद लगातार बेटी के घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि लड़के की वजह से जो है शायद लड़की जो है वो मौत के घाट उतर गई है। खैर, जो भी इस मामले के अंदर आगे की अपडेट होगी वो आपको देते रहेंगे। तब तक आप भी जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है पूरी खबर देख करके, कि क्या बेटी के ऊपर कोई दबाव था या फिर किसी और वजह से जो है बेटी को ये कदम उठाना पड़ा। खैर, आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से यही सूचित करना चाहेंगे कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों के ऊपर जो है नज़र रखिए कि वो किस हालत के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आपको भी कभी भी अपने बच्चे कुछ अलग करते हुए दिखते हैं तो उनके ऊपर जो है बात करने की कोशिश कीजिए, नज़र बनाए रखिए। आसपास के जो उनके दोस्त हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको उनके बिहेवियर के अंदर कभी चेंज नज़र आता है तो अपने बच्चे को बिठा करके उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। खैर, वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहिए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के सिविल अस्पताल से। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।